हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होती है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो जितनी भी आंदोलन हुए हैं इम्पॉर्टेंट हैं और उनसे संबंधित घटनाएं जो भी हुई हैं या तो उससे संबंधित व्यक्ति जो भी रहे हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे और इससे आपके एग्ज़ाम में ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज की टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को देखते हैं। तो स्टार्ट किया जाए। देखिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी हमारे आंदोलन थे, ईयर लिखा है कब हुआ है और उससे संबंधित क्या तथ्य हैं वो दिए गए हैं इम्पोर्टेंट। तो पहला हमारा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? A.O. ह्यूम द्वारा हुई थी। कहाँ हुई थी? तो मुंबई में, इसलिए ब्रैकेट में मुंबई लिखा है। याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया जा चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो याद रखेंगे 1885। नेक्स्ट हमारा है बंग भंग आंदोलन, इसी को स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। ये हुआ था हमारा 1905 में बंगाल के विभाजन के विरुद्ध। पूछा जाए जो बंग भंग आंदोलन है किससे संबंधित है या स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे कि बंगाल जब विभाजन हुआ था उसके विरुद्ध ही ये आंदोलन शुरू हुआ था। अगला है हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के नेतृत्व में हुई थी। तो याद रखिएगा कि ये जो हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। अगला है कांग्रेस का विभाजन 1905 में हुआ था। जो विभाजन हुआ था किसमें था? नरम दल और गरम दल में विभाजित हुआ था। ये जो फूट पड़ी थी या जो ये विभाजन हुआ था कहाँ हुआ था? तो सूरत में हुआ था। सूरत में फूट पड़ी थी। आप एक बार ध्यान रखिएगा कि जितने भी आंदोलन हैं इसके डिटेल्स भी आपको वीडियो के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे कि जैसे होम रूल लीग आंदोलन है तो क्या था, लखनऊ पैक्ट क्या है, उसके बारे में भी आपको आगे बताया जाएगा। अगला देखिएगा, होम रूल लीग जो है आंदोलन हमारा ये 1916 में हुआ था। तिलक एवं एनी बेसेंट, तिलक का भी होम रूल आंदोलन इन्होंने भी चलाया था और एनी बेसेंट ने, पहले अलग अलग चलाए थे, बाद में ये एक हो गए थे। तो सिर्फ ये पूछा जाता है कि जो होम रूल आंदोलन है किससे संबंधित है, तो तिलक और एनी बेसेंट। अगला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लखनऊ पैक्ट। जो लखनऊ पैक्ट है वो कब हुआ था? दिसंबर में हुआ था 1916 में। ये इसमें से क्या संबंधित है? कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था इसमें, ठीक है, ये लखनऊ पैक्ट में। अगला देखेंगे मॉन्टेग्यू घोषणा, ये इम्पॉर्टेंट है। ये 20 अगस्त 1917 में हुई थी। इसमें क्या था? भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा थी इसमें। नेक्स्ट है रोलेक्ट एक्ट, ये इम्पॉर्टेंट है। रोलेक्ट एक्ट को ही काला कानून भी कहते हैं, इसे बिना दलील बिना अपील के भी कानून कहते हैं। इस कब हुआ था? 19 मार्च 1919 में। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें किसी को भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 13 अप्रैल को हुआ था 1919 में। इम्पॉर्टेंट है ये भी आपका। जनरल डायर के कहने पर गोली चलाई गई थी, तो वो है। अगला है हमारा, देख रहे हैं यहाँ पे खिलाफत आंदोलन, ये कब था? 1919 में हुआ था, शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में। अगला देखेंगे हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई थी? ये 28 मई 1920 में प्रकाशित हुई थी। जलियांवाला बाग से संबंधित है। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी के लिए कमेटी बिठाई गई थी, उसी को हंटर कमेटी कहते हैं। उसी के बारे में पूछा है कि ये कब हुआ था, तो 28 मई 1920 में। नेक्स्ट देखिए कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। देखिए जो कांग्रेस के अधिवेशन है बहुत सारी जगह पे हुए हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो आपको अलग से कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में अलग से एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। अगला है हमारा, पहले इसको देख लेते हैं कि कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन था कब हुआ था? दिसंबर 1920 में। किस से संबंधित है ये? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, ठीक है। अगला देखेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? तो हुआ था 1 अगस्त 1920 में। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था हमारा महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। तो ये हो गए। आगे देखते हैं, देखिए नेक्स्ट हमारा है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड तो अभी करंट में भी रहा है क्योंकि उसका ट्रेन का नाम चौरी चौरा कांड वर्ड हटा के एक्शन रख दिया गया है यूपी सरकार के द्वारा।
तो ये याद ही होगा कि आपको कि ये जो चौरी चौरा ये गोरखपुर ज़िले के उत्तर प्रदेश में है। और ये क्या था चौरी चौरा कांड, इसमें पुलिस चौकी थी जिसको लोगों ने जला दिया था गुस्से से। तो महात्मा गांधी जो थे उन्होंने असहयोग आंदोलन को इसी के लिए स्थगित करना पड़ा था उनको। तो चौरी चौरा कांड का पूछा जाता है मेन कि कब था, तो 5 फरवरी 1922 को, याद रखेंगे। अगला, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी हमारी 1 जनवरी 1923 में। कौन कौन लोग थे? मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है हमारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, अक्टूबर 1924 में था। और सचिंद्र सान्याल जो थे ये इनके नेतृत्व में था। अगला हमारा है 17 नंबर, साइमन कमीशन की नियुक्ति। ये इम्पॉर्टेंट है। जो साइमन कमीशन की नियुक्ति थी ये नवंबर में हुई थी। कब? 1927 में। और जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ था इसमें। अगला है हमारा साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? ये पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। ये जो साइमन कमीशन है वो कब भारत आगमन हुआ था? 3 फरवरी 1928 में हुआ था। ठीक है। और इससे संबंधित क्या देखते हैं, भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार हुआ था। लाला लाजपत राय की जो मौत हुई थी उनके ऊपर लाठी प्रवाहित मारा गया था बहुत ज़्यादा, तो उससे उनकी मौत हुई थी। ये साइमन कमीशन जो भारत में आगमन था उससे ही संबंधित है। अगला देखेंगे नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जो है अगस्त 1928 में आया था और इसमें पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। अगला है हमारा वारदोली सत्याग्रह। ये अक्टूबर 1928 की घटना है। गुजरात के किसानों से संबंधित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो उपाधि दी गई थी नेता उनकी सरदार की, तो बारदोली की महिलाओं ने ही दिया था। तो ये जो सत्याग्रह पढ़ें या तो साइमन कमीशन के बारे में अभी आप देख रहे हैं, नेहरू रिपोर्ट, ये सब क्या चीज़ें हैं इसके डिटेल भी आपको बताए जाएंगे आगे की वीडियो में। आगे देखिए, लाहौर षड्यंत्र केस, ये कब हुआ था हमारा? 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली पे बम फेंकने के कारण इसका नाम है लाहौर षड्यंत्र। अगला देखेंगे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। ठीक है, अभी मैंने बताया कि कांग्रेस के कई अधिवेशन हुए थे, उसको बताया जाएगा। अभी आपने ऊपर पढ़ा था नागपुर अधिवेशन था, ये हमारा लाहौर का ये उसमें असहयोग आंदोलन प्रस्तावित हुआ था नागपुर में। और लाहौर में क्या हुआ था? दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ था। इसमें सिर्फ इसमें प्रस्ताव पारित हुआ। अगला देखेंगे स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई? 2 जनवरी 1930। ये 1930 बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसी कारण से ही 26 जनवरी का दिन ही, हमारा संविधान तो पहले ही बन गया था लेकिन जो ये लागू हुआ वो बाद में हुआ था, क्योंकि पहले से ये जो स्वाधीनता दिवस है उसको घोषित कर दिया गया था 26 जनवरी को मनाने के लिए। तो आगे देखते हैं नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह तो ये पता होगा कि गांधी जी से संबंधित है। 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 तक चला था ये। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम में डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था इन्होंने। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की इसमें शुरुआत की गई थी। अगला है हमारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 12 नवंबर 1930। याद रखिएगा ये जो गोलमेज सम्मेलन थे 3 हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। पूछा जाता है इन तीनों के बारे में। तो पहला आपने देखा कि 1930 में है। अगला आएगा जिसमें दूसरे में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें कांग्रेस ने भाग ही नहीं लिया था। तो इम्पॉर्टेंट है, तो पहले को ध्यान रखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 4 मार्च 1931 में। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की गई थी इसमें। अगला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए अभी आपने ऊपर पढ़ा, ये 1930 था प्रथम, और द्वितीय जो है 1931, और जो तृतीय है 1932 है। तो कंटिन्यू है, याद करने में आसानी होगी। और 7 सितंबर को देखिए गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था। यही एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अगला आंदोलन है हमारा कम्युनल अवार्ड, या इसको हम कह सकते हैं सांप्रदायिक पंचाट। 16 अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व करना
प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। ठीक, अगला हमारा पूना पैक्ट है। यरवदा जेल सेंट्रल जेल में, मतलब उस समय 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इसमें क्या था, गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसको सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखने के लिए था। तो पूना पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा गया है कि किससे संबंधित है, किनके बीच में मतलब बात हुई थी, तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुई थी। ठीक है, अगला देखेंगे तृतीय गोलमेज सम्मेलन। अभी आपने पढ़ा था ऊपर, पहला था 1930, दूसरा 1931 और ये 1932 में 17 नवंबर 1932। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अगला है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, मई 1934 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और SM जोशी के नेतृत्व में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना या फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था, 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने पर इन लोगों ने मुक्ति दिवस मनाया था। मनाया किसने था, मुस्लिम लीग मनाते थे, क्योंकि पूरे जो कांग्रेस की मंत्रिमंडल थे सबने त्यागपत्र दे दिया था। मुक्ति दिवस भी पूछा गया है एग्जाम में। अगला देखिए, पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940, ईयर पूछा जाता है। आप अगर PCS की परीक्षा है या अदर कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें मिलान के लिए आते हैं, तो उसमें सिर्फ ईयर पूछ लेते हैं और आपको आंदोलन का नाम देके ये तारीख कभी दी भी रहती है और नहीं भी दी रहती है। तो देखिए, पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। अगला है हमारा अगस्त प्रस्ताव, 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिथगो के नेतृत्व में था। अगला है हमारा क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव, मार्च 1942, स्टीफर्ड क्रिप्स। अगला है हमारा भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित हुआ था, ये हमारा 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी द्वारा। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन था, ये शिमला समझौता जो हुआ था। नौसेना का विद्रोह क्या है, 18 फरवरी 1946 मुंबई में हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब की थी, तो 15 मार्च 1946 में भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन। देखिए, जो प्रधानमंत्री इटली की घोषणा थी 1946 वाली, इसमें सिर्फ आश्वासन था भारत को स्वतंत्र करने का। आपको पता होगा स्वतंत्र 1946 में हुआ है। अगला देखिए, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था, तो 24 मार्च 1946 में। पूछा जाता है जो कैबिनेट मिशन का आगमन भारत में हुआ था तो उसके जो सदस्य 3 थे, कौन कौन से थे, नाम याद रखिएगा, पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स एवं AB अलेक्जेंडर। भारत आगमन हुआ था, कैबिनेट मिशन का योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है हमारा 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा किया जाता है। अगला है हमारा अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को। नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे प्रधानमंत्री, उसी समय अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। अगला है हमारा माउंटबेटन योजना, 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी थी इसमें, माउंटबेटन योजना में। ठीक है, आगे देखते हैं स्वतंत्रता की प्राप्ति, ये तो पता ही होगा, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा हुआ था। ठीक, अगला भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे उस समय। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 में, इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगोंडा तेलंगाना में जो है में विनोबा भावे ने की थी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमिदान दी थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि सबसे पहले भूमिदान किसने दिया था, तो ये रामचंद्र रेड्डी, नाम याद रखिएगा। तो ये थे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट आंदोलन और उनसे संबंधित घटनाएं जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो नई वीडियो के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।